हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज आप लोग का एग्जाम स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, दोनों क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे अगर आप लोगों ने हमारे मैराथन को और साथ ही साथ जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन था उसको अगर आप देख कर गए होंगे तो चलिए हम लोग इस सेशन की शुरू करते हैं और हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव के राइट आंसर को देखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहली क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन सिमेट्रिकल फॉल्ट। कहता इसमें से कौन सा हमारा जो है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट को दर्शाता है। तो हमारा है पहला ऑप्शन सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, दूसरा हमारा है फेज टू फेज फॉल्ट, फिर हमारा है ऑल थ्री फेज टू अर्थ और फिर हमारा है टू फेज टू अर्थ। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, तो ये हमारा हो गया सिंगल फेज टू अर्थ मतलब एलजी फॉल्ट। क्या हो गया एलजी। ये हमारा हो गया फेज टू फेज मतलब डबल एल। ये हमारा हो गया टू फेज टू अर्थ फॉल्ट मतलब डबल एल जी हो गया। और ये हमारा हो गया ऑल थ्री फेज टू मतलब ट्रिपल एल और अर्थ जी। तो हमारा एसिमेट्रिकल फॉल्ट हमारा कौन सा होता है, तो एसिमेट्रिकल फॉल्ट हमारा ट्रिपल एल जी फॉल्ट होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है एन आइसोलेटर इज इंस्टॉल्ड। आइसोलेटर को हम लोग इंस्टॉल्ड करते हैं, सर्किट ब्रेकर हो, ट्रांसफॉर्मर हो, उसके आगे और उसके पीछे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो है वो सर्किट ब्रेकर का मतलब आइसोलेटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, पहला हमारा क्या है टू ऑपरेट दी रिले, तो इसके लिए तो नहीं हम लोग उपयोग करते हैं। एज सब्स्टिट्यूट फॉर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के सब्स्टिट्यूट है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग जो है वो आइसोलेटर का लगाते हैं, या कोई भी इक्विपमेंट जो हमारे हैं हमारे पावर सिस्टम में उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग आइसोलेटर का उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऐसा भी नहीं है। कहता है जनरली ऑन बोथ साइड ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ हमारा जो होता है वो आइसोलेटर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी कराया हुआ था। कहता है द आर्किंग कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आर मेड अप ऑफ। आर्किंग कॉन्टैक्ट जो हमारा होता है सर्किट ब्रेकर का, जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट जब आपस में चिपकता है तो उसके बीच का जो उसके ऊपर जो लेयरिंग हम लोग लगाते हैं वो किसका लेयर होता है, तो वो हमारा कॉपर टंगस्टन एलॉय का जनरली वो होता है। तो वही कहता है आर्किंग कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आर मेड अप ऑफ कॉपर टंगस्टन एलॉय। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है इन ए सर्किट ब्रेकर द करेंट दैट एग्जिस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज कॉल्ड। कहता है कि सर्किट ब्रेकर में जो करंट एग्जिस्ट करता है जब हमारा कॉन्टैक्ट अलग होता है, मतलब जब मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट अलग होता है तो उस समय जो हमारा करंट वहां पर एग्जिस्ट करता है उस करंट का नाम हम लोग क्या जानते हैं, उस करंट को हम लोग कहते हैं क्या, ब्रेकिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेकिंग करंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑलरेडी आपका PYQ में डाला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है द रिले यूज फॉर फीडर प्रोटेक्शन। कहता है रिले जिसका उपयोग हम लोग फीडर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं वो हमारा कौन सा रिले होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है अंडर वोल्टेज रिले, फिर हमारा है ट्रांसले रिले, फिर हमारा है थर्मल रिले और उसके बाद हमारा है बकज रिले। तो हमारा फीडर प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हमारा कौन सा रिले होता है, वो हमारा होता है ट्रांसले रिले। और यही क्वेश्चन को उल्टा करके जो है दोबारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है वहां पर भी आपको यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ट्रांसले रिले का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं या किस लिए हमारा होता है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इंक्रीजेज आर्क रेजिस्टेंस। कहता है कि किसी भी सर्किट ब्रेकर में आर्क के लेंथ को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो आर्क रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो देखिए हमारा आर्क रेजिस्टेंस जो हमारा होता है, आर्क रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क होता है। मतलब अगर आप आर्क का लेंथ को आप बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आप रेजिस्टेंस को भी बढ़ाइएगा, मगर लेंथ बढ़ाइएगा तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। शायद ये सब PYQ में है। SF6 गैस हैज एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ। कहता है SF6 गैस जो है इसका एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता है किसके कारण, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट, लो गैसियस विस्कोसिटी या हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हायर मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि SF6 के पास हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। और हमारा इसका जो गैसियस विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों, तो बोथ A एंड B इसका होगा क्या, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 7 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। कहता है थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। कहता है थर्मल प्रोटेक्शन स्विच
हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्या चीज़ से। देखिए आप लोग का क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, जनरली ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो हमारा होता है वो सही होता है, लेकिन सारे क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज सही होने का प्रोबेबिलिटी नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि 70 से 80% क्वेश्चन जो हमारे होते हैं जिसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होता है वो खास करके आपके सेमेस्टर के एग्जाम में वो सही ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर नहीं है। तो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो हमारा आता है ये प्रोटेक्ट करता है क्या चीज़ को, क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ओपन सर्किट के अगेंस्ट देता है, या ओवर वोल्टेज के अगेंस्ट देता है, या हमारा ओवरलोड के अगेंस्ट देता है, या ऑल ऑफ दीज, या इन तीनों से हमको प्रोटेक्शन देता है। तो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो हमारा होता है ये हमें प्रोटेक्शन देता है। ये हमारा प्रोटेक्शन किससे देता है, तो ये ओवरलोड से हमको प्रोटेक्शन देता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओवरलोड। ठीक है, कहता है इम्पीडेंस या जिसको डिस्टेंस रिले कहते हैं, इसका उपयोग हमारा करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो इम्पीडेंस रिले का उपयोग हम लोग प्रोटेक्शन करने के लिए करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, अल्टरनेटर को, बस बार को, या फिर ट्रांसफार्मर को। तो इम्पीडेंस रिले या डिस्टेंस रिले आप लोग को हम पढ़ाए भी थे, तो वो रिले का उपयोग हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो इम्पीडेंस रिले का हम लोग उपयोग करते हैं या डिस्टेंस रिले का हम लोग उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है द मेकिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नॉर्मली स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। कहता है जो हम लोग सर्किट ब्रेकर में मेकिंग करंट यहाँ पर होगा, द मेकिंग करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नॉर्मली स्पेसिफाइड ऑन, ये हमारा किस टर्म में होता है। तो मेकिंग जो हमारा होता है सर्किट ब्रेकर का वो जनरली हमारा क्या होता है, एवरेज वैल्यू में होता है, आरएमएस वैल्यू में होता है, या पीक वैल्यू में होता है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू ये तीनों में से हमारा एक आंसर होगा। तो कहता है द मेकिंग करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नॉर्मली स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, ये हमारा क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ हमारा पीक वैल्यू होता है। ये मेकिंग करंट जो मेकिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर जो हमारा होता है ये स्पेसिफाइड होता है किस टर्म में, तो वो हमारा पीक वैल्यू में स्पेसिफाइड होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कहता है बकज रिले प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर फ्रॉम, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाए थे, जितने भी तरीके का इंटरनल फॉल्ट होता है उससे हमारा बकज रिले जो है वो ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज हाई रिलेबिलिटी एंड नेग्लिजिबल मेंटेनेंस। जहां पर भी हाई रिलेबिलिटी की बात आ जाए और मेंटेनेंस बहुत ही कम करने की बात आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर। सबसे बेस्ट सर्किट ब्रेकर जो हमारा होता है वो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, लेकिन साथ ही साथ ये बेस्ट तो होता है, लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि बहुत ही कॉस्टलियर होता है अदर टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हायर रिलेबिलिटी और नेग्लिजिबल मेंटेनेंस का हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है वो हमारा कौन सा होता है, तो वो हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि एन इफिशिएंट एंड वेल डिजाइन प्रोटेक्टिव रिले शुड हैव। कहता है एक इफिशिएंट और वेल डिजाइन प्रोटेक्टिव रिले में क्या क्या होता है। देखिए गुड सिलेक्टिविटी होता है, अच्छा रीजन जो यहाँ पर फॉल्टी रीजन है उसको अच्छी तरीके से वो सिलेक्ट कर लेता है। अगर आपका अच्छा रिले होता है तो रिलेबिलिटी भरोसेमंद है, अगर मतलब जब अगर फॉल्ट होगा तो गारंटी है कि वो ऑपरेट करेगा ही करेगा। इकोनॉमी सस्ता होना चाहिए, सिंप्लिसिटी बहुत ही सिंपल होना चाहिए ताकि उसको हम लोग मेंटेनेंस आसानी से कर सके। हाई स्पीड, उसका स्पीड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और सिलेक्टिविटी मतलब प्रॉपर सिलेक्शन वो करना चाहिए। जिस रीजन में हमारा फॉल्ट है उस रीजन को वो एट ए टाइम विद इन बहुत ही कम समय में वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये सब के सब क्या है, प्रॉपर्टीज हमारा एक अच्छे रिले का। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड। कहता है इसमें से कौन सा रिले का उपयोग हम लोग करते हैं मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड के केस में। ओवरलोड के केस में मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो है वो कौन सा रिले का उपयोग करते हैं। तो पहला हमारा बकज रिले, इसका उपयोग तो हम लोग करते नहीं है। ये तो हमारा बकज रिले का उपयोग कहाँ होता है, तो बकज रिले का उपयोग तो हमारा ट्रांसफार्मर में होता है। तो मोटर में हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होता है थर्मल रिले। क्या होता है, थर्मल रिले। ओवरलोड, देखिए ओवरलोड जहां पर भी आएगा वो हमारा क्या होगा, ओवरऑल थर्मल रिले होता है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में भी आप देखे थे इसी तरीके का क्वेश्चन था, थर्मल रिले किसके लिए उपयोग होता है, तो हमारा जो है वो ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा हुआ था, एक ही एग्जाम में आपको 2 बार इसी तरीके का क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कहता है करेंट चॉपिंग मेनली ऑकर्स इन। कहता है करेंट चॉपिंग हमारा होता है किस में होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, मिनिमम बॉयल सर्किट ब्रेकर में, SF6 सर्किट ब्रेकर में, या बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर में। तो वाइल सर्किट ब्रेकर में तो हमारा चॉपिंग होगा नहीं, SF6 में होता नहीं है, तो ये हमारा कहाँ होगा, तो ये हमारा होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। तो क्या होगा 15 का ए।
15 के ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है द मेन पर्पस ऑफ ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर। कहता है कि मेन पर्पस जो हमारा होता है तेल का, मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर में, ऑयल का मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का मेन पर्पस क्या होता है, तो इंसुलेट द कॉन्टैक्ट फ्रॉम स्विचिंग बॉडी, ठीक है, एक्सटिंग्विश द आर्क, लुब्रिकेट द कॉन्टैक्ट, और हमारा है डी, ए और बी। तो कॉन्टैक्ट को लुब्रिकेट करने का तो इसका काम होता नहीं, आर्क को एक्सटिंग्विश करने का काम होता है और कॉन्टैक्ट को इंसुलेट करने का काम करता है। ये दोनों काम करता है, ए और बी ये दोनों करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 15, 16, 17। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, डायरेक्शनल रिले आर बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ। कहता है डायरेक्शनल रिले जो हमारा होता है वो बेस्ड होता है किसके फ्लो का, मतलब किसके फ्लो पर, पावर के फ्लो पर, करंट के फ्लो पर, या वोल्टेज सोर्स के फ्लो पर, या इन तीनों पर। तो हमारा जो डायरेक्शनल रिले होता है वो हमारा पावर के फ्लो पर हमारा बेस्ड होता है, पावर के फ्लो पर बेस्ड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा कुल मिलाकर 17 का राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कहता है कि फॉर द सेम रेप्चरिंग कैपेसिटी द एक्चुअल करंट टू बी इंटरप्टेड बाय HRC फ्यूज आर इज। कहता है कि एक सेम रेप्चरिंग कैपेसिटी को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो जो एक्चुअल करंट को जो इंटरप्ट करेगा HRC फ्यूज वो हमारा सर्किट ब्रेकर से कैसा होगा, तो वो हमारा सर्किट ब्रेकर से कम होगा, मच लेस देन एनी सर्किट ब्रेकर। कोई भी सर्किट ब्रेकर से वो हमारा क्या होगा, कम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। कहता है द सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट्स अंडर। कहता है कि सर्किट ब्रेकर हमारा जनरली ऑपरेट करता है किसके अंडर में, मतलब किस रीजन में हमारा ऑपरेट करता है, तो वो हमारा ट्रांजिएंट स्टेट और शॉर्ट सर्किट करंट ये रीजन में हमारा ऑपरेट करता है। किसमें, ट्रांजिएंट स्टेट और ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 हमारा कहता है कि ट्रांसले स्कीम इज। ट्रांसले स्कीम क्या है, तो ट्रांसले स्कीम हमारा करंट बैलेंस स्कीम है, या वोल्टेज बैलेंस स्कीम है, या पावर बैलेंस स्कीम है, या फ्रीक्वेंसी बैलेंस स्कीम है। तो ट्रांसले स्कीम जो हमारा है वो वोल्टेज बैलेंस स्कीम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो ये हमारा कुल मिलाकर 20 के 20 क्वेश्चन का राइट सॉल्यूशन जो हो सकता है वो आपको हम प्रोवाइड कर दिए। आप लोग क्वेश्चन भेजने में ही बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। क्वेश्चन आप इतना लेट हमें भेजते हैं कि उसका टाइपिंग कराने में हमको आधा एक घंटा समय लग जाता है, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आपका जो है वो आंसर बहुत ही लेट मिल पाता है। अभी क्वेश्चन जस्ट अभी हम मांगे हैं तब कोई लड़का हमें क्वेश्चन दिया, आप लोग क्वेश्चन तक नहीं शेयर करते हैं। एग्जाम देकर जैसे ही आप लोग फ्री हो हमारे नंबर पर, व्हाट्सअप जो नंबर है उस पर आप क्वेश्चन को शेयर कर दें। अगर आप क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा तो बहुत ही कम समय में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, और जिनका भी ट्रैक्शन सब्जेक्ट है उसके लिए हमारा एप्लीकेशन पर ट्रैक्शन का जो भी लेक्चर होगा उसको हम लोग आप लोग के लिए ओपन कर देंगे, ताकि आप लोग, क्योंकि ट्रैक्शन का हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि उसके लिए स्पेशल रीजन हमारा क्या था। मेरे आप लोग को पता भी है, और जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि मेरी माता जी का तबीयत खराब हो गया था। उस वजह से हम लोग 1-1.5 महीना तक हम लोग जो है वो हॉस्पिटल में ही रहे हैं, और अंततः हमारी माँ जी का देहांत हो गया। तो इस वजह से हम लोग जो है वो सिलेबस का आप लोग का कंप्लीट नहीं कर पाए। नहीं तो मेरा एक जो हम अगर कहेंगे कि आपको सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो हम गारंटी रखिए आपकी, अगर बोले तो हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ, और फैमिली सिचुएशन आप समझते ही हैं कि क्या होता है, और माँ का स्थान किसी भी बेटे के लिए क्या होता है वो आप लोग बहुत अच्छी से समझ पाएंगे। तो इसी वजह से हम उसका क्लास हम नहीं करवा पाए थे पूरा, लेकिन इतना हम क्लास करवा दिए हैं जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। कुल मिलाकर 2 या 3 यूनिट हम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो 3 यूनिट के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिससे कि आपका एग्जाम में दिक्कत ना हो, उस टॉपिक पर हम लोग मैराथन कल रात में हम लोग लगाएंगे। कल रात में आप लोग के लिए मैराथन लगाएंगे ट्रैक्शन का, ठीक है। और बाकी अभी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और 5th सेमेस्टर लक्ष्य बैच में जाइएगा। वहाँ पर आपको ट्रैक्शन का जो भी लेक्चर होगा वहाँ पर अवेलेबल सारे लेक्चर को हम लोग ओपन कर देंगे, और सारे के सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर है, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 लेक्चर होंगे, 20-25 लेक्चर। उतना अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा ट्रैक्शन में खास करके, ठीक है। तो आज हम इसको ओपन कर देते हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।